Hello friends, welcome to my channel. Today we are doing exponents and powers of class 8 exercise 2.3. Hashtag 15 can be said the serial number of this video. यहाँ हमने पहले वीडियो में ए पार्ट तक फिनिश कर लिया था. बी पार्ट ऑनवर्ड्स हम एक्सरसाइज 2.3 का करने वाले हैं. यहाँ पर जो है मेनली इस एक्सरसाइज में स्टैंडर्ड फॉर्म और यूजुअल फॉर्म जो है वो कन्वर्जन ही हैं. बी का फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं जिसमें एक्सप्रेस करना है जो भी हमें गिवन नंबर्स हैं उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में. स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने का एक प्रोसेस होता है या तरीका होता है. वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी. अगर किसी को किसी भी तरीके का डाउट है तो वो सारे के सारे डाउट जो है यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे. यहाँ जो भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है. स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए देख लेते हैं. फर्स्ट हमें दिया हुआ है 0 पॉइंट. कितने जीरोस हैं? 1 2 3 4 5 6 7 जीरोस एंड 7 2 3 4 5 6 7 एंड 7. अब ये जो गिवन नंबर है इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है. स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए बेसिक रूल्स होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस डेसिमल के बाद जितने भी नंबर्स हैं उनको अपॉन में हम लिख लेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर्स हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8. 7 रेज़ टू द पावर 7 बाय 8 जीरोस. हमें सबको पता है 1/x रेज़ टू द पावर m इक्वल टू x रेज़ टू द पावर -m. ये हमें लॉ सबको पता है. यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? अगर इसे जब हम न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो इसकी पावर में नेगेटिव ऐड हो जाएगा. ये बन जाएगा 10 रेज़ टू द पावर 8 है ये. 1 2 3 4 5 6 7 8. इट विल बिकम 10 रेज़ टू द पावर -8. ये हमारा आंसर है. किसी भी तरीके का डाउट है तो प्लीज डू आस्क योर डाउट्स बाय कमेंटिंग इनटू द कमेंट बॉक्स. कुछ भी नहीं है. यहाँ डेसिमल के बाद जितने भी नंबर हैं उनको अपॉन में जीरो करके लिख दिया. उसके बाद इसको हमने क्या किया? इसको हमने पावर में कन्वर्ट कर दिया. ये क्या है? 10 रेज़ टू द पावर 8 है. देन नेक्स्ट स्टेप में हम डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले गए विद पावर. ये लॉ है. ये लॉ आप रीजन में दे सकते हैं. 7 रेज़ टू द पावर -8 जो है वो इसका आंसर है. सेकेंड क्वेश्चन देख लो कैसे करना है. सेकेंड क्वेश्चन में 0 पॉइंट. कितने जीरोस हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जीरोस एंड 3 6. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 6. सेम रूल फॉलो करेंगे. दिस इज 6. अब आफ्टर डेसिमल 36 इज द नंबर. आफ्टर डेसिमल कितने प्लेसेस हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. ये बन गया हमारा 10 रेज़ टू द पावर 14. अब नेक्स्ट स्टेप में वही लॉ के अकॉर्डिंग इसको 10 रेज़ टू द पावर 14 को हमें न्यूमरेटर में लेके जाना है. 36 इंटू ये माइनस में हो जाएगा. रीजन हम यही देंगे 1/x रेज़ टू द पावर m इक्वल टू x रेज़ टू द पावर -m. अब यहाँ पर एक रूल होता है कि आप जो है वो सिंगल डिजिट नंबर यहाँ लिख सकते हैं. 36 द डबल डिजिट. यहाँ पर भी हमें एक डेसिमल डालना पड़ेगा. एज सुन एज पॉजिटिव में डेसिमल डालेंगे तो जितने प्लेसेस है डेसिमल के बाद उतनी ही पावर लगेगी. 10 रेज़ टू द पावर 1 अपॉन ये ऑलरेडी हमें गिवन है. हमारा आंसर क्या आ जाएगा? बेसिस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी. मैं बेसिक रूल समझा रही हूँ आपको. ये क्या बन जाएगा? 1 + -14. ये बन जाएगा 3.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -13. यही हमारा आंसर है. होप ऑल द क्वेश्चंस आर क्लियर. किसी भी तरीके का डाउट है? वैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप बहुत क्लियरली समझाया. बुक में भी इतना क्लियरली नहीं गिवन है बट लॉ के अकॉर्डिंग मैंने आपको समझा दिया है. किसी भी तरीके का डाउट है तो प्लीज डू आस्क योर डाउट्स बाय कमेंटिंग टू द कमेंट बॉक्स. And please remember one thing, do subscribe the channel. It hardly takes a second to subscribe it, but it motivates a lot to make more such videos. So please do subscribe, not to forget to subscribe. Hit the like button, share the videos. थर्ड पार्ट देख लो कैसे करना है. थर्ड पार्ट हमें गिवन है. व्हाट? थर्ड पार्ट गिवन है हमें
हाउ मेनी जीरोस आर देयर, काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 7 zeros are there. 1 2 3 4 5 6 7, then 3 4 8 6, 3 4 8 6, ये हमें नंबर गिवन है। नेक्स्ट स्टेप में हमें पता है 3 4 8 6 आफ्टर डेसिमल कितने डिजिट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सो यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इन आर नेक्स्ट स्टेप इसको अब कन्वर्ट कर लिया। यहाँ हम लिख सकते हैं 3 4 8 6 अपॉन रेस टू द पावर 10, 10 रेस टू द पावर 11। सो 3 4 8 6 10 रेस टू द पावर 11 को हम न्यूमरेटर में ले गए तो ये नेगेटिव में आ गई। बट वन मोर थिंग, जो भी नंबर गिवन है उसमें सिर्फ एक ही डेसिमल प्लेस अलाउड है, सो 3.486। अब इस डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं, 3 नंबर्स हैं, सो ये पॉजिटिव में आएंगे। 10 टू द पावर 3 ये ऑलरेडी हमारे पास है, -11। बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी। 3.486 तो हमारा आंसर पर साइन -11 का ही, मतलब नेगेटिव साइन आएगा, सो इट वुड बिकम 10 टू द पावर -8। +3 -11 -8, दिस इज आवर आंसर। लेट्स मूव फर्दर। फोर्थ पार्ट देख लेते हैं कैसे करना है। फोर्थ पार्ट हमें गिवन है 0 पॉइंट, हाउ मेनी जीरोस वी हैव टू काउंट दैट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zeros आर देयर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद 408 हमें और दिया हुआ है। इन आर नेक्स्ट स्टेप वी विल राइट 408 अपॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 zeros are there। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। सो इन आर नेक्स्ट स्टेप कन्वर्ट कर दो इसको। सो ये बन जाएगा 408 अपॉन 10 रेज़ टू द पावर 13। सो इस 10 रेज़ टू द पावर 13 को न्यूमरेटर में लेके जाएंगे, सो ये हो जाएगा 10 रेज़ टू द पावर -13। इन आर नेक्स्ट स्टेप अब यहाँ पर भी सिर्फ एक नंबर तक ही अलाउड है, बाकी सब डेसिमल में चला जाएगा। एज सुन एज आपने यहाँ पर एक नंबर के बाद लगाया, इसके बाद क्या है, दो प्लेसेस हैं तो वो पॉजिटिव में, इंटू 10 ये हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। सो 4.08 बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी। 10 रेज़ टू द पावर -11 इज द आंसर। होप ऑल द स्टेप्स आर क्लियर। मैंने एक एक स्टेप बहुत अच्छे से क्लियर किया है। फिर भी किसी के भी तरीके का डाउट है तो प्लीज डू आस्क योर डाउट्स बाय कमेंटिंग इन द कमेंट बॉक्स। फिफ्थ पार्ट देख लो कैसे करना है। सो फिफ्थ पार्ट इज गिवन एज व्हाट, 832। यहाँ पर डेसिमल नहीं है, बी कंसिडरेट अबाउट दैट। 832, 1 2 3 4 5 9 zeros आर देयर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो यहाँ पर कैसे करना है, सिंपली 832 इंटू 10 to the power 9 हो जाएगा। इन आर नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर भी हमने एक डेसिमल लगाया, 10 to the power 2, ये ऑलरेडी है 10 to the power 9। देन ये दोनों ऐड हो जाएंगे, सो हमारा आंसर होगा 8.32 इंटू 10 to the power 11। दिस इज आर आंसर। सो होप ऑल द क्वेश्चंस आर क्लियर। सिक्स्थ पार्ट देख लेते हैं कैसे करना है। बस स्टेप्स ध्यान रखिए और ये ध्यान रखिए कि डेसिमल में नंबर गिवन है या नॉर्मल नंबर गिवन है। डेसिमल में है तो अपॉन में जाके सारे चेंजेस होंगे, और नॉर्मल नंबर गिवन है, पॉजिटिव नंबर गिवन है, विदाउट डेसिमल नंबर गिवन है तो एज इट इज चेंजेस होंगे। अब नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 3 5 4 1 9 2 0 1 0। सो यहाँ पर फर्स्ट तो स्प्लिट कर लेंगे इस जीरो को। सो ये नंबर बन जाएगा 7 3 5 4 1 9 2 0 1 इंटू 10 to the power 1। देन यहाँ पर डेसिमल में कन्वर्ट किया, 7.35419201 इंटू 10 to the power 1। सो आफ्टर डेसिमल कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर्स हो गए। सो वी विल राइट 7.35419201 इंटू 10 to the power 8 इंटू 10 to the power 1, जो हमें ऑलरेडी गिवन है। सो इन आर नेक्स्ट स्टेप वी विल राइट 7.35419201
इंटू 10⁻⁹ दोनों को ऐड कर लिया, यही हमारा आंसर है। होप ऑल द पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ बी पार्ट इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 देख लो, जिसमें एक्सप्रेस करना है यूजुअल फॉर्म में। सो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एक्सप्रेस इन यूजुअल फॉर्म। इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए। अगर आप बार बार इसे प्रैक्टिस करेंगे, सो यू विल बी एबल टू डू इट एफर्टलेसली। सो फर्स्ट पार्ट देख लो कैसे करना है। 2.1 इंटू 10⁻⁻7। सो स्टेप्स बहुत ध्यान से देखने हैं। फर्स्ट 2.1, क्योंकि -7 है तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। सो ये बन जाएगा 10⁻7। इसको अभी फिलहाल के लिए यहाँ डिलीट कर देते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में 2.1, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। इन आर नेक्स्ट स्टेप 2.1 का 1 भी किया तो यहाँ पर 8 zeros लगेंगे, 5 6 7 8। सो आर आंसर वुड बी 0.1 2 3 4 5 6 7 8। ये हमारा आंसर है। कैसे चेंज किया, हाउ मेनी जीरोस आर देयर, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 zeros मतलब क्या है कि डेसिमल के बाद 8 डिजिट्स होने चाहिए। सो 1 2 3 4 5 6 7 8। सो यहाँ पर 6 zeros प्लस 2 1 और आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डेसिमल के बाद 8 जीरो 8 डिजिट्स हो जाएंगे, जिसमें 6 zeros हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो कैसे करना है। 5.07 इंटू 10⁻⁻8। सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर फर्स्ट स्टेप हो जाएगा 5.07 इंटू 10⁻⁻ इंटू 5.07 अपॉन 10⁻⁸ यही मतलब है। सो 5.07 10⁻⁸ मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8। प्लस यहाँ पर ये डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पर क्या है, 2 जीरो और लग जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डेसिमल के बाद 10 डिजिट्स होनी चाहिए, मीन्स 0.1 2 3 4 5 6 7 जीरोस हो गए, 8 9 10, 507 नंबर हो गया। सो डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यही हमारा आंसर है। होप द क्वेश्चन इज क्लियर। किसी भी तरीके का डाउट है तो प्लीज डू आस्क योर डाउट्स बाय कमेंटिंग इन द कमेंट बॉक्स। नाउ लेट्स मूव फर्दर। इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, बस जस्ट बी केयरफुल, बी कंसिडरेट व्हाइल डूइंग द क्वेश्चंस, अदरवाइज बहुत 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 ज्यादा इजी क्वेश्चन है, कुछ भी ट्रिक नहीं है इसमें। 4.932 इंटू 10⁻⁻12। सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। 4.932 ये हमारा डिनोमिनेटर में चला जाएगा, 10⁻12। सो इन आवर नेक्स्ट स्टेप वी विल राइट 4 मैं एक एक स्टेप पूरा क्लियरली लिख कर दिखा रही हूँ ताकि किसी भी तरीके का डाउट ना हो। अब 10⁻12 था ये, तो मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। प्लस ये वाला नंबर भी हटाया तो क्या हो जाएंगे, 1 2 3 जीरो और लगे, मीन्स डेसिमल के बाद 15 नंबर्स होने, 12 13 14 15 16 नंबर्स होने चाहिए। सो वी विल राइट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो आपके जीरोस आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। सो 12 + 3 15 हो गए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। डेसिमल के बाद 15 डिजिट्स हो गए, यही हमारा आंसर है। होप द क्वेश्चन इज क्लियर। कुछ भी नहीं है, मैं दोबारा समझा देती हूँ। 4.932 इंटू 10⁻⁻12, क्योंकि आपका जो पावर में जो है वो माइनस है, तो इस माइनस को रिमूव करने के लिए ये हमारा डिनोमिनेटर में चला गया, इसको ओपन कर लिया। 10⁻12 है, मतलब 12 zeros। अब यहाँ पर डेसिमल था, इसको भी रिमूव करना पड़ेगा, तो 3 more zeros हमने ऐड किए। अब
हमें डेसिमल के बाद कितने 12 + 3 15 डिजिट्स चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 11 जीरोस हो गए और ऑलरेडी 4 डिजिट्स हमें गिवन है। तो टोटल डेसिमल के बाद 15 डिजिट्स हो गए। यही कन्वर्जन का रूल है। नेक्स्ट स्टेप में आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। फोर्थ पार्ट क्या है? फोर्थ पार्ट इज गिवन एज 1.35। सेम स्टेप्स ही मैं फॉलो कर रही हूँ, बस एक बार स्टेप समझ आ जाए तो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सो 1.35 अपॉन में चला गया ये, क्योंकि हमें ये पावर रिमूव करनी है। सो 15 जीरोस लगेंगे। थोड़ा लेंदी है बट कंसिडरेट करना पड़ेगा। और 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। सो नेक्स्ट स्टेप में आ जाओ। अब क्योंकि यहाँ पर भी हमें दो डेसिमल के बाद दो नंबर हैं, सो 135 टोटल कितने जीरोस हो जाएंगे? 17 जीरोस होंगे, क्योंकि 15 हमने ऑलरेडी किए हैं, +2 ये वाले हो जाएंगे। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। अब इसको कन्वर्ट करना है, मींस डेसिमल के बाद 17 डिजिट्स होने चाहिए। सो इट वुड बी लाइक 14 zeros, 15, 16, 17, 1, 3, 5, 0.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. So this is our answer. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Let's move further. फिफ्थ पार्ट देख लो कैसे करना है। फिफ्थ पार्ट 7.03 इंटू 10⁻⁹ सेम स्टेप ही फॉलो कर लो। 7.03। अब यहाँ पर क्या है? सेम स्टेप में बस ये डिफरेंस है कि ये नेगेटिव नहीं है, तो एज इट इज क्या करेंगे हम? 10⁻⁹ लिख देंगे। अब यहाँ पर इसका डेसिमल हटाना है हमें। डेसिमल हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? डेसिमल रिमूव करेंगे तो डिनोमिनेटर में दो जीरो आएंगे, इंटू 10⁻⁹ सो 2 जीरो का क्या मतलब है? 703 अपॉन 10⁻², इंटू 10⁻⁹ 2 और 9 डिवीजन में है, तो 10⁻⁹ बेसिस सेम है, पावर्स नेगेटिव डिवीजन में माइनस हो जाएंगी, सो बन जाएगा 10⁻⁷ सो इन आवर नेक्स्ट स्टेप वी विल राइट 703 इंटू 10⁻⁷, विच मीन्स क्या आंसर हो जाएगा? 703 1 2 3 4 5 6 7। दिस इज आवर आंसर। होप द क्वेश्चन इज क्लियर। किसी भी तरीके का डाउट है तो प्लीज डू आस्क योर डाउट्स बाय कमेंटिंग इन द कमेंट बॉक्स। यहाँ पे बस ये डिफरेंस है कि नेगेटिव, देयर इज नो नेगेटिव पावर, सो वी जस्ट राइट द पावर एज इट इज, रिमूव द डेसिमल। रिमूवल के लिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में उतने ही डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स हैं उतने जीरोस लग गए। अब क्योंकि नेगेटिव में है, पावर्स डिवीजन में है, तो पावर्स नेगेटिव सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, सेम बेसिस है, तो 10⁻⁷ तो उतने जीरो लगा के हमने आंसर निकाल लिया। लेट्स मूव फर्दर। सिक्स्थ पार्ट देख लेते हैं कैसे करना है इसका। इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है, बट जस्ट बी कंसिडरेट अबाउट द क्वेश्चंस विच आर गिवन टू अस। नेगेटिव में है या पॉजिटिव में है? अगर पॉजिटिव में है तो डिनोमिनेटर में नहीं लिखना है, नेगेटिव में है तभी डिनोमिनेटर में लिखना है। सो 4.132 इसको रिमूव किया हमने, तो ये डिनोमिनेटर में 3 जीरो आ गए, इंटू 10⁻⁴। सो इन आवर नेक्स्ट स्टेप ये बन जाएगा 4132 10⁻³ इंटू 10⁻²। सो इन आवर नेक्स्ट स्टेप, क्योंकि डिवीजन में बेसिस से में पावर्स माइनस हो जाएंगी, 10⁻12 -3, so it would become 9, 10⁻⁹ so 4132 into 10⁻⁹, 4132। अब कितने जीरोस आ गए यहाँ पर? 9।
So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So यही हमारा आंसर है. Hope the questions are clear. किसी भी तरीके का डाउट है तो please do ask your doubts by commenting to the comment box. Do subscribe the channel, hit the like button and share the videos as much as possible. So in my upcoming videos, I will be solving more of the question of exercise 2.3. So thank you so much.